नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। सद्गुरु ज्ञानलेख बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की कि वे या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान ऋषि। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की तो गौतम के पिता थोड़े उत्साहित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि वे एक महान ऋषि बनें। वे चाहते थे कि वे एक महान सम्राट बनें। उन्हें लगा कि कुछ कष्ट या दुख सहने से वे ऋषि बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने उन्हें बहुत सुख दिया, उन्हें बेहतरीन भोजन, कपड़े और सुख दिए। जब वे 19 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर युवती से करवा दी। उन्हें एक महल में रखा जो बाकी समाज से अलग था, जहां वे आनंद में रहते थे और उन्हें कभी किसी तरह का दुख नहीं सहना पड़ा। एक दिन गौतम ने सोचा कि वे बस शहर से होकर निकल जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने सारथी से उन्हें शहर पार ले जाने को कहा। जब वह जा रहा था तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसने अपने जीवन में कभी किसी बूढ़े आदमी को नहीं देखा था। उसके पिता ने उसे इन सब से बचाया था। उसने पूछा, उसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, ओह, वह तो बस एक बूढ़ा आदमी है। ऐसा कैसे होता है? उसने पूछा। उसने कहा, हर कोई कभी न कभी बूढ़ा हो जाता है। उसने खुद को देखा। वह एक अच्छा युवा था। क्या मैं भी? उसने कहा, हाँ, हर कोई बूढ़ा हो जाता है। अगर वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो वे बूढ़े हो जाते हैं। यह उसके लिए एक एहसास था कि मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा। फिर उसने सड़क पर एक आदमी को पड़ा देखा जो किसी बीमारी से पीड़ित था, उठ नहीं पा रहा था और बहुत तकलीफ में था। उसने कहा, रुको, यह आदमी क्या है? वह क्या कर रहा है? उसने कहा, ओह, वह बीमार है, दुर्भाग्य से। इसका क्या मतलब है? उसने कहा, शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है। यह किसी को भी हो सकता है। मैं एक राजकुमार, यह मेरे साथ हो सकता है। यह किसी को भी हो सकता है। फिर उसने देखा, ओह, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। वह इससे पूरी तरह परेशान हो गया। फिर वे आगे बढ़े और उसने एक अंतिम संस्कार देखा। वे एक आदमी का शव ले जा रहे थे। उस आदमी को क्या हुआ? ओह, वह बस मर गया। बस? इसका क्या मतलब है? यह बिना किसी अपवाद के सभी के साथ होता है। फिर उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? बस खाना, मौजमस्ती और बकवास। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ? वह अपने भीतर उथल पुथल में चला गया। अचानक एक राजकुमार होना और इस महल के सुख उसके लिए टूट गए। वह सोचने लगा, इस सब का क्या मतलब है? यह शरीर बूढ़ा होने वाला है, यह बीमार हो सकता है और यह निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें क्यों लगा रहा हूँ? लेकिन तब तक उसके पास एक शिशु लड़का था। वह अपनी प्यारी पत्नी और इस प्यारे छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकता था। वह संघर्ष करता रहा और संघर्ष करता रहा। तब तक 1.25 साल से थोड़ा ज्यादा समय बीत चुका था। जब वह छोटा लड़का 1.5 साल का हुआ तो वह और नहीं सह सका। आधी रात को, बिना किसी को बताए, वह चोर की तरह महल से बाहर निकल गया और हमेशा के लिए चला गया। वह खोज में निकल पड़ा, मैं इस जीवन के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। ये वो समय था जब भारत में अलग अलग स्कूल स्थापित किए गए थे। एक समय में वे 1800 से ज्यादा अलग अलग तरह के काम करते थे। 1800 तरह के योग। यह वैसा ही है जैसा आज चिकित्सा विज्ञान बन रहा है। 25 साल पहले अगर आपको मेडिकल चेकअप करवाना होता था तो आपको बस अपने पारिवारिक डॉक्टर की जरूरत होती थी। आज आपके शरीर के हर हिस्से के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। उसी तरह यौगिक प्रणाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोगों ने कई तरह की छोटी छोटी चीजों में विशेषज्ञता हासिल करना शुरू कर दिया। जब विशेषज्ञता एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है तो यह हास्यास्पद हो जाती है। योग के साथ भी ऐसा ही हुआ। यह उस सीमा को पार कर गया
जहां योग की 1800 अलग अलग विशेषज्ञताएं हुईं। यही वह समय था जब पतंजलि आए और उन्होंने इस अंतहीन रूप से बढ़ते विस्तार को कम करने के लिए योग सूत्रों में सब कुछ समाहित कर दिया। जब गौतम आए तो यह पतंजलि के बाद की बात थी, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें थीं। वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल गए और उन्होंने समाधि के 8 अलग अलग रूपों का पालन किया। उन्होंने देखा कि वे सभी अद्भुत अनुभव थे, लेकिन फिर भी इससे उन्हें मुक्ति नहीं मिली। इस स्थिति में उन्होंने समाना के रूप में चलना शुरू कर दिया, जो एक निश्चित प्रणाली है, जिसमें उनका मूल अभ्यास यह है कि वे कभी भी भोजन नहीं मांगेंगे। वे भोजन की तलाश में नहीं जाते क्योंकि वे जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति को हराना चाहते हैं। समाना लोग बस चलते रहते थे, कभी भोजन नहीं मांगते थे। लेकिन संस्कृति संवेदनशील थी। अगर वे किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को चलते हुए देखते तो लोग घर पर खाना बनाते और उसके पीछे दौड़ते और जहां कहीं भी वह होता उसे खाना परोसते, क्योंकि वे जानते थे कि वह भोजन नहीं मांगेगा। अगर आज आप समाना बन जाते हैं तो आप खुद को मौत की ओर ले जाएंगे। उन दिनों लोग उनकी साधना के प्रति संवेदनशील थे और प्रतिक्रिया देते थे, इसलिए देश भर में हजारों समाना पैदल चलते थे। गौतम एक समाना बन गए। भले ही आप भोजन नहीं मांग रहे हों, आप किसी शहर के पास चल सकते हैं ताकि भोजन मिल जाए। लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और बस चलते रहे। वह सिर्फ हड्डियों और चमड़े की थैली बन गए। फिर वह एक जगह पर आया जहां निरंजना नाम की एक नदी थी। उसमें लगभग 18 से 20 इंच पानी था और उसने उसमें कदम रखा। नदी में आधे रास्ते तक पहुंचने पर उसके पास नदी पार करने की शक्ति नहीं थी। वहां एक सूखी शाखा थी और उसने उसे पकड़ रखा था। उसके पास अगला कदम उठाने की शक्ति नहीं थी, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे छोड़ दे। उसने उसे पकड़ रखा था। हमें नहीं पता कि यह कितनी देर तक था, शायद 2 मिनट। जब आप इतने कमजोर महसूस कर रहे हों तो वे 2 मिनट कई सालों की तरह लग सकते हैं। फिर जैसे जैसे वह लटका रहा, उसे एहसास हुआ, मैं किस चीज के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैं पूरे देश में किस लिए भटक रहा हूँ। स्कूल जा रहा हूँ, यह सीख रहा हूँ, वह सीख रहा हूँ, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। फिर उसे एहसास हुआ, वास्तव में कुछ भी नहीं है, यह जीवन जारी है। मुझे बस उन बाधाओं को दूर करना है जो मुझे इसका अनुभव करने नहीं दे रही है। गौतम बुद्ध कैसे बने? जब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ उसके भीतर है और खोजने के लिए कहीं नहीं है, तो अचानक उसके अंदर अगला कदम और अगला कदम उठाने की ऊर्जा आ गई। वह नदी पार कर गया और उस अब बहुत प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह पूर्णिमा की रात थी। वह इस दृढ़ संकल्प के साथ वहां बैठा था, या तो मुझे अपने अस्तित्व की परम प्रकृति को अभी देखना चाहिए, या मैं यहाँ बैठकर मर जाऊंगा। जब तक मैं यह नहीं जान लेता, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। एक बार उन्होंने यह संकल्प कर लिया कि अपने भीतर क्या है, यह जानना एक पल में हो सकता है। जब उन्होंने देखा कि आत्म साक्षात्कार के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, तो वे पूरी तरह से प्रबुद्ध हो गए। और चांद चमक रहा था। उन्होंने कई सालों से ठीक से खाना नहीं खाया था। वे 4 साल तक समाना रहे और उन्होंने 5 शिष्यों को इकट्ठा किया। इन लोगों ने सोचा, वे असली है, क्योंकि वे खाते नहीं हैं, वे वास्तव में कठोर है। और अब उन्होंने देखा कि वे किसी अति उत्साही अवस्था में है और वे उनके चेहरे पर चमक देख सकते हैं। फिर वे उनकी आंखें खोलने और शिक्षा देने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उनकी ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, कुछ पकाओ, चलो खाते हैं। वे पूरी तरह से निराश हो गए। उन्होंने सोचा, वे पागल हो गए हैं। वे 4 साल तक उनके साथ चले जब उनके पास यातना के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्हें आत्मज्ञान हो गया तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वे कुछ कठोर सुनना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा, कुछ पकाओ, चलो खाते हैं। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।